नमस्कार गाइस। आज हम यूजीसी नेट के यूनिट 10 में अन्य विधाओं से लगने वाली एक रचना की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है माटी की मूर्ति। माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखा गया है। तो पहले तो हम ये जान लें कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन क्या है, कैसे है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म 1899 में हुआ था, मुजफ्फरपुर बिहार में। ये एक भूमिहार ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। इनकी कुछ रचनाओं के बारे में भी हम देख लेते हैं। ये इनकी कहानी संग्रह है। पहला चिता के फूल, दूसरा शब्द चित्र संग्रह, तीसरा लाल तारा, चौथा माटी की मूर्ति और पांचवा है गेहूं और गुलाब। इनके उपन्यास में है पतितों के देश में, कैदी की पत्नी, दीदी और 7 दिन। आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि आपके नेट में लगे जितने भी लेखक हैं और उनकी रचनाएं हैं, आपको उनके जीवन से संबंधित हर तथ्य के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि उन्होंने रचनाएं की हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट अब जो कि लेवल एग्ज़ाम का इतना टफ हो चुका है कि कुछ ना कुछ उसमें बढ़ा के ही हर बार पूछते हैं। वही रिपीट नहीं करते, ऊपर ऊपर की बात नहीं पूछते। तो आपको उस लेखक के बारे में तो पता होना ही चाहिए, साथ में उसकी अन्य चीज़ों के बारे में, उसने और क्या क्या लिखा है उसके बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब इनके देखिए उपन्यास मैंने बता दिया है कि उपन्यास में इनके पतितों के देश में, कैदी की पत्नी, दीदी और 7 दिन, ये 3 उपन्यास इनके प्रमुख उपन्यासों में हैं। इनका यात्रा वृत्तांत है पैरों में पंख बांधकर उड़ते चले। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि पैरों में पंख बांधकर और उड़ते चले, ये दोनों अलग अलग हैं। नाटक में है इनके अम्बपाली, सीता की माँ, संघमित्रा, सिंघल विजय, रामराज, गांव के देवता, नया समाज तथा नेत्रदान। इनके कुछ निबंध भी हैं, बंदेवाड़ी विनायकों और सतरंगा। सतरंगा जो है ये एक ललित निबंध है। संस्मरण में है जंजीर और दीवारें, मील के पत्थर। अच्छा, एक चीज और इनके बारे में याद रखने वाली बात है कि 1999 में इन पे डाक टिकट जारी किया गया था और इन पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण रामधारी सिंह दिनकर जी की कोटेशन है, तो जिसको हम पहले देखते हुए चलते हैं। स्वर्गीय रामवृक्ष बेनीपुरी केवल साहित्यकार नहीं थे, उनके भीतर केवल वही आग नहीं थी जो कलम से निकलकर साहित्य बन जाती है। वे उस आग के भी धनी थे जो राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों को जन्म देती है, जो परंपराओं को तोड़ती है और मूल्यों पर प्रहार करती है, जो चिंतन को निर्भीक एवं कर्म को तेज बनाती है। बेनीपुरी जी के भीतर बेचैन कवि, बेचैन चिंतक, बेचैन क्रांतिकारी और निर्भीक योद्धा सभी एक साथ निवास करते थे। यह याद रखना है, यह किसकी कोटेशन है? रामधारी सिंह दिनकर की। और किस पे है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी पे है। अब हम माटी की मूर्ति के बारे में देखेंगे। माटी की मूर्ति 1946 में प्रकाशित हुआ था और यह एक रेखा चित्र है, ये बात हम ध्यान रखेंगे। और इसमें टोटल 12 रेखा चित्रों का संग्रह है, यानी ये अपने जीवन में संबंधित 12 लोगों के बारे में लिखते हैं। और जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ, ये सब इन्होंने हजारीबाग सेंट्रल जेल में बैठ के लिखा था। तो हम चलते हैं, देखते हैं इसके बारे में। पहले हम नवीन संस्करण के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि नवीन संस्करण में भी कुछ एक जो तथ्य हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनसे प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना होती है। तो देखते हैं। यह माटी की मूर्ति सोने की मूर्ति सिद्ध हुई। 6 साल में इनकी 60,000 प्रतियां बिक चुकी। कितने साल में? ये नवीन संस्करण आने से, पुराने संस्करण से नवीन संस्करण के बीच की दूरी क्या है? 6 साल। अब देखो, हाँ, नेट इस तरह से भी सवाल कर सकते हैं यूजीसी वाले कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने अपने नवीन संस्करण की भूमिका में कितने साल का जिक्र किया है? तो ध्यान रखेंगे 6 साल का। इनकी 60,000 प्रतियां बिक चुकी हैं। इस नवीन संस्करण में एक मूर्त और जोड़ दी गई है। अब ये ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस नवीन संस्करण में एक मूर्त और जोड़ दी गई है, यानी कि जो पिछले संस्करण में, यानी प्रथम प्रकाशन में जो नहीं था, अब नवीन संस्करण में उसको जोड़ दिया गया है। रजिया।
अब जब पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे माटी की मूर्ति पढ़ना, तो अब जो क्रम नए संस्करण में रखा गया है उसमें सबसे पहले रजिया का ही नाम आता है। मैं बता दूं आपको, ये जो रजिया है इनके बचपन की मित्र थी, इनके गांव की, क्योंकि रामवृक्ष बेनीपुरी जी की माता और पिता का देहावसान हो गया था, तो इनका लालन पालन इनकी मौसी ने किया था। ये अपने ननिहाल में रहते थे अपने मामा के यहाँ। तो वहां पे एक चुड़ियारिन थी, उस चुड़ियारिन की लड़की का नाम रजिया था, जो कि लेखक की ही हम उम्र थी। तो रजिया, इसने नए संस्करण में इन्होंने रजिया को जोड़ दिया है। इस क्रम में भी कुछ परिवर्तन किया गया है और पाठ में भी, यानी कि जो पहले क्रम रखा गया था इन रेखा चित्रों का 12 लोगों का, उसके क्रम में भी परिवर्तन हुआ है और पाठ में भी कुछ ना कुछ इन्होंने परिवर्तन किया है, जिसे हम पढ़ते हुए देख सकते हैं। तो क्योंकि मैं आज सिर्फ भूमिका पे ही बात कर रही हूँ, तो हम आज सिर्फ भूमिका देखेंगे। अगर मुमकिन हुआ तो मैं आगे कोशिश करूंगी कि इसको कंटिन्यू रखूं। इसे आदि से अंत तक सचित्र भी कर दिया गया है। क्या मैं आशा करूं इस नए रूप में यह और भी पसंद की जाएगी। गंगा दशहरा 1953, श्री राम वृक्ष बेनीपुरी। तो चलें, अब हम मेन इनकी जो भूमिका है, मुख्य भूमिका है, मात्र एक पेज की भूमिका है, आप देख सकते हैं, हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। माटी की मूर्ति। जब कभी आप गांव की ओर निकले होंगे, आपने देखा होगा किसी बड़े या पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर कुछ मूर्ति रखी हैं, माटी की मूर्ति। ये मूर्ति न इनमें कोई खूबसूरती है न रंगीनी। आप जो भी गांव से संबंध रखते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे गांव में क्या होता है, हम एक स्थानीय देवता की पूजा करते हैं। मतलब अ, हम अपने पारंपरिक देवी देवताओं, जैसे भगवान की पूजा करते हैं, वो तो करते ही हैं, लेकिन हर गांव में जैसे महामारी फैल जाने पे या कोई बाधा आने पे, फसल नष्ट होने पे, वहाँ कहीं न कहीं एक स्थानीय देवता होते हैं जिनकी मन्नतें की जाती होंगी, जो गांव से होंगे और जो मेरे जनरेशन के होंगे, ये बखूबी उस बात को समझते होंगे। क्योंकि मेरे जनरेशन की बात मैंने इसलिए कही, क्योंकि अब जो ये जेनजी का ज़माना है, इसमें धीरे-धीरे यह परंपरा अब लुप्त होती जा रही है। लोग इतने डेवलप हो गए हैं कि ये पौराणिक चीज़ें अब छूटती जा रही हैं हमसे। तो जो मेरे संबद्ध होंगे, वो ये देख पा रहे होंगे कि हमारे गाँव में स्थानीय देवता होते थे, जिन पे मौके दर मौके मन्नत की जाती थी। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप जानते होंगे तो आप कोरिलेट कर पाएँगे, और कोरिलेट कर पाना किसी विषय में बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वो बातें हमें कभी भूलती नहीं हैं। तो हम एक-एक शब्द को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि भूमिका से प्रश्न आता ही आता है। तो चलिए देखते हैं। ये मूर्ति न इनमें कोई खूबसूरती होती है न रंगीनी। फलतः बौद्ध या ग्रीक रोमन मूर्तियों में हम सौदाई यदि उनमें कोई दिलचस्पी न ले, उन्हें देखते ही मुंह मोड़ ले, नाक सिकोड़ ले, तो कोई अचरज की बात नहीं है। कहने का तात्पर्य लेखक का ये है कि जो ये रोमन मूर्तियाँ होती हैं, बौद्ध मूर्तियाँ होती हैं, ये बहुत ही अच्छी तरह से नक्काशी की गई होती है, ये बहुत ही आकर्षक होती हैं। इन्हें लोग देखते हैं और दिलचस्पी लेते हैं। लेकिन जो ये गाँव की माटी की मूर्तें हैं, ये इनमें कोई खूबसूरती नहीं है, कोई दिलचस्पी ना ले तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। किंतु इन कुरूप बदशक्ल मूर्तों में भी एक चीज़ है, शायद उस ओर हमारा ध्यान नहीं गया है, वह है ज़िंदगी। ये माटी की बनी हैं, माटी पर धरी हैं, इसलिए ज़िंदगी के नज़दीक हैं, ज़िंदगी से सराबोर हैं। ये देखती हैं, सुनती हैं, खुश होती हैं, साथ देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। अब देखो कि खुश होने पे क्या-क्या देती हैं? यहाँ से सवाल बन सकता है। क्या करती हैं ये खुश होने पे? खुश होती हैं तो आशीर्वाद देती हैं। दुखी हुई तो ये साप देती हैं। ये मूर्ति न तो किसी आसमानी देवता की होती है, न अवतारी देवता की। गांव के ही किसी साधारण व्यक्ति मिट्टी के पुतले ने किसी असाधारण अलौकिक धर्म के कारण एक दिन देवत्व प्राप्त कर लिया, देवता में गिना जाने लगा और गांव के व्यक्ति के सुख दुख का दृष्टा सृष्टा हो गया। मिट्टी के उन पुतलों की ये माटी की मूर्ति, हाँ, ये देखती हैं, सुनती हैं, खुश होती हैं, नाराज होती हैं। खुश हुई तो संतान मिली। अब यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है।
खुश हुई तो क्या की? संतान मिली, अच्छी फसल मिली, यात्रा में सुख मिला, मुकदमे में जीत मिली। लेकिन जब ये नाराज हुई तो बीमार पड़ गए, महामारी फैल गई, फसल पर ओले गिरे, घर में आग लग गई। आप ध्यान ये रखेंगे कि खुश होने पे क्या क्या देती हैं, और ये अगर नाराज हुई तो आप पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इन चीज़ों पे आप ध्यान रखेंगे। ये जिंदगी के नज़दीक ही नहीं, जिंदगी में समाई हुई है। इसलिए जिंदगी के हर पुजारी पुजारी का सिर इनके नज़दीक आप झुका हुआ है। बौद्ध और ग्रीक रोमन मूर्तियां दर्शनीय हैं, वंदनीय हैं, तो माटी की ये मूर्ति भी उपेक्षणीय नहीं। आपसे हमारा निवेदन सिर्फ इतना है। आपने राजा रानी की कहानियां पढ़ी हैं, ऋषि मुनि की कथाएं बांची हैं, नायकों और नेताओं की जीवनियों का अध्ययन किया है। वे कहानियां, वे कथाएं, वे जीवनियां कैसी मनोरंजक, कैसी प्रोज्वल, कैसी उत्साहवर्धक। हमें दिन दिन उनका अध्ययन, मनन, अनुशीलन करना ही चाहिए। किंतु क्या आपने कभी सोचा है, आपके गांव में भी कुछ ऐसे ही लोग हैं जिनकी कहानियां, कथाएं और जीवनियां राजा रानियों, ऋषि मुनियों, नायकों और नेताओं की कहानियों, कथाओं और जीवनियों से कम मनोरंजक, प्रोज्वल और उत्साहवर्धक नहीं है। किंतु शकुंतला, वशिष्ठ, शिवाजी और नेताजी पर मरने वाले हम अपने गांव की बुधिया, बाल गोविंद, बलदेव और देव की ओर देखने की फुर्सत कहाँ पाते हैं। अब आप यहाँ ध्यान रखेंगे, इनमें पौराणिक लोगों में यानी कथाओं और जो हमारी सुनी सुनानी कहानियां हैं उनमें से हम इनमें किस किस का नाम आया है, तो शकुंतला का नाम आया है, ध्यान रखेंगे। वशिष्ठ ऋषि का नाम आया है, ध्यान रखेंगे। शिवाजी का नाम आया है, नेताजी का नाम आया है, ध्यान ये रखना ही रखना है, ये चारों नाम। ठीक। और उसके बाद क्योंकि वहां से पूछ सकता है कि माटी की मूर्ति में किन ऐतिहासिक व्यक्ति का जिक्र नहीं हुआ है या हुआ है, तो ऑप्शन में शकुंतला, वशिष्ठ, शिवाजी और नेताजी ये सब आ सकता है। ठीक। जब आपको ये बातें याद रहेंगी तो आप अच्छे से वहां उत्तर दे पाएंगे। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि अगर पूछ लिया कि संस्मरण से ही, इस रेखा चित्र से ही किस किन किन पात्रों का नाम आपकी भूमिका में लेखक द्वारा उद्धृत किया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे कि बुधिया का आया है, बाल गोविंद भगत का आया है, बलदेव सिंह का आया है, देव का आया है। अब इनमें मैं थोड़ा सा बता दूं इनके बारे में। बलदेव सिंह, जो एक कोटेशन आपने यहाँ पढ़ा ना कि व्यक्ति अपने असाधारण कर्तव्य से, अपने असाधारण काम से देवत्व प्राप्त कर लेता है, तो सब तो ठीक है, लेकिन इसमें जो बलदेव हैं उन पे विशेष इस बात पे जोर दिया जा सकता है क्योंकि वो एक ही बहुत हेल्पफुल कह सकते हैं व्यक्ति थे, जिन्होंने हर तरह से लोगों की मदद की और इसी मदद करने में ही उनकी जान भी गई थी। तो ये एक विशिष्ट व्यक्ति थे। बाकी देव इनकी जो एक बचपन का मित्र था, जो कि बहुत ही उदंड था। इनके मामा अक्सर कहा करते थे कि तुम देव के साथ मत रहा करो, जो जिस व्यक्ति के ऐसे व्यक्ति के साथ रहोगे तो लोग तुम्हें भी इसी तरह का चरित्रहीन व्यक्ति समझेंगे। लेकिन बाद में ये पाते हैं देव देश के लिए शायद बलिदान होता है, अपना बलिदान देता है, कुछ ऐसा है। अब मुझे अब कहानी इतनी अच्छे से याद नहीं है, लेकिन हाँ, है यही कहानी का सार। तो चलिए आगे देखते हैं। हजारीबाग सेंट्रल जेल के एकांत जीवन में, देखिए अब ये हजारीबाग सेंट्रल जेल बहुत बार प्रश्न में आया है कि माटी की मूर्ति लेखक ने कहाँ पे लिखना प्रारंभ किया था। हजारीबाग सेंट्रल जेल, हजारीबाग सेंट्रल जेल, इसे आप दिमाग में रखेंगे। हजारीबाग सेंट्रल जेल के एकांत जीवन में अचानक मेरे गांव और मेरे ननिहाल के कुछ ऐसे लोगों की मूर्तें मेरी आंखों के सामने आकर नाचने और मेरी कलम में के चित्रण की याचना करने लगी। हजारीबाग सेंट्रल जेल के एकांत जीवन में अचानक मेरे गांव और मेरे ननिहाल के कुछ ऐसे लोगों की मूर्ति मेरी आंखों के सामने आकर नाचने और मेरी कलम से चित्रण की याचना करने लगी। उनकी इस याचना में कुछ ऐसा जोर था कि अंततः यह माटी की मूर्ति तैयार होकर रही। हाँ, जेल में रहने के कारण बैजू मामा भी इनकी पात में आ बैठे और अपनी मूरत मुझसे गढ़वा ही ली। अच्छा, अब ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि लेखक जेल में क्या कर रहा है, क्योंकि आपने पढ़ा, इसका प्रकाशन मैंने जहाँ बताया कि 1946 है।
तो ये आंदोलन का समय था। और आपने दिनकर जी के कोटेशन में भी पढ़ा कि ये एक बहुत सशक्त क्रांतिकारी व्यक्ति थे। तो ये अक्सर ही जेल जाया करते थे। वहीं पे इनको ये बैजू मामा वहीं पे मिली थी। जिनको चोरी की लत लग गई थी, ये आश्चर्य की बात है कि उनके पास शायद रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो अक्सर ही छोटी-मोटी चोरियाँ करके जेल में आके रहा करते थे। अब उनको मतलब जेल ही उनका घर हो गया था। मैं अब आगे देखते हैं, मैं साफ कह दूँ ये कहानियाँ नहीं, जीवनियाँ हैं। अच्छा ये लाइन पूछ सकता है कि किस रचना में कहा गया है कि ये मैं साफ कह दूँ, ये कहानियाँ नहीं जीवनियाँ हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये माटी की मूर्ति में आया है, ये कहानियाँ नहीं जीवनियाँ हैं। ये चलते-फिरते आदमियों के शब्द चित्र हैं। मानता हूँ, कला ने उन पर पच्चीकारी की है। कहने का मतलब कि इन्होंने अपना लेखन का पुट भी इसमें इनमें डाला है, लेकिन फिर भी ये जो भी व्यक्तित्व इस रेखा चित्र में उद्घृत हैं, ये बहुत ही कह सकते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही उच्च है, जिस कारण ही ये तो इस रेखा चित्र में शामिल हुए हैं। अगर एक आम सा व्यक्ति होता तो कैसे ही क्या ही उस पे लिखा जा सकता था। ये अपने आप में विशिष्ट थे, इसीलिए लेखक ने उनके बारे में चर्चा की है। और उन्होंने साथ में यह भी मेंशन किया है, कुछ ना कुछ तो उन्होंने अपनी लेखन शैली का भी पुट इसमें दिया है। तो उन्होंने यही कहा है कि मानता हूँ कि इसमें कला ने उन पर पच्चीकारी की है। किंतु मैंने ऐसा नहीं होने दिया कि रंग-रंग में मूल रेखाएँ ही गायब हो जाएँ। अच्छा, अभी इसके आगे जो कोटेशन आ रही है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह भी पूछी गई है, चाहे आप उठा के कहीं भी देख लें। मैं उसे अच्छा रसोइया नहीं समझता। यही आप लाइन की मैं बात कर रही हूँ कि ये पूछा गया है। मैं उसे अच्छा रसोइया नहीं समझता, जो इतना मसाला रख दे कि सब्जी का मूल स्वाद ही नष्ट हो जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे मार्क कर लेंगे, आप इसे नोट कर लेंगे जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हों। मैं उसे अच्छा रसोइया नहीं समझता, जो इतना मसाला रख दे कि सब्जी का मूल स्वाद ही नष्ट हो जाए। आगे देखते हैं, कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभारना है। यह भी महत्वपूर्ण है। आप ध्यान रखेंगे कि कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभारना है। कला वह है जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे, चमक उठे। डरता था सोने चांदी के इस युग में मेरी ये माटी की मूर्तें कैसे पूजी जाती हैं, किंतु इधर इनमें से कुछ जो प्रकाश में आई, हिंदी संसार ने उन्हें सिर आंखों पर लिया। यह मेरी कलम या कला की करामात नहीं, मानवता के मन में मिट्टी के प्रति जो स्वाभाविक स्नेह है उसका परिणाम है। उस स्नेह के प्रति मैं बार बार सिर झुकाता हूँ और कामना करता हूँ कुछ और ऐसी माटी की मूर्ति हिंदी संसार की सेवा में उपस्थित करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। दिवाली 1986। राम वृक्ष श्री राम वृक्ष बेनीपुरी। धन्यवाद।